गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज आप लोग को मैथ का ऑब्जेक्टिव का टेस्ट होगा। मैथ में आप लोग का बहुपद चैप्टर का ही टेस्ट होगा। बहुपद चैप्टर में कुछ क्वेश्चन हल्के हल्के क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि आपको जितना पढ़ाया गया है उसी में से आप लोगों का टेस्ट होगा। उससे बाहर कोई भी क्वेश्चंस नहीं रहेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं। देखिएगा आप लोग, पहला क्वेश्चन आपका लिए क्या है, कमेंट कीजिएगा, बताइए। द्विघात बहुपद, कमेंट करके आप लोग को बताना है कि क्या आंसर होगा। द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या कितनी है? शून्यकों की संख्या कितनी है? ये संख्या कितनी है, कितनी होती है? ठीक ना। द्विघात बहुपद की शून्यकों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए दिया गया है 1, ऑप्शन बी दिया गया है 2, ऑप्शन सी दिया गया है 3, ऑप्शन डी दिया गया है 5। बताइए विशाल जी, रानी जी, कमेंट करके आप लोग बताइए क्या आंसर होगा। इस सवाल का आंसर क्या है आप लोग कमेंट कीजिए और बताइए क्या आंसर होगा। क्या होगा आंसर कमेंट कीजिए और जवाब दीजिए आप लोग। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्या होगा आंसर बताएं आप लोग। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है? 1 है या 2 है, 3 है या 5 है? जवाब दीजिए आप लोग कमेंट करके। तो आंसर इनका हो जाएगा 2। द्विघात बहुपद में कितना आंसर? 2 घात। शून्यकों की संख्या कितने होंगे? बहुपद की संख्या उस बहुपद के घात के बराबर ही होते हैं, यानी जितना घात उतना ही शून्यक। जयगो घात जयगो शून्यक। तो कितनी घात कर रहा है? द्विघात कह रहा है। कितना कर रहा है? द्विघात। याद रखिएगा, जयगो घात जयगो शून्यक के बराबर। बहुपद के शून्यकों की संख्या उस बहुपद के घात के बराबर होती है। द्विघात बहुपद की शून्यक की संख्या कितना होता है? तो द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 होता है। कितना होता है? द्विघात बहुपद की शून्यकों की संख्या 2 होती है। की संख्या 2 है। द्विघात बहुपदों की संख्या कितना है? द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। घात वाले बहुपद कहे जाते हैं, कहलाते हैं। घात वाले बहुपद कहलाते हैं। ऑप्शन ए आप लोग बताइएगा। एक घात वाले, घात 1 वाले, 1 लिख लीजिएगा यहाँ पे। एक घात वाले बहुपद कहलाते हैं। द्विघात बहुपद, ऑप्शन बी बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। चलो, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, ऑप्शन सी रैखिक बहुपद, ऑप्शन डी बहुपद नहीं। बताइए क्या आंसर होगा, आप कमेंट करके बताएं। आप लोग विशाल, रानी, सोनी, क्रिस, नंदिनी, आप लोग कमेंट कीजिए और आंसर का जवाब दीजिए क्या आंसर होगा। देखिए, एक घात वाले को हम क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। सही है आंसर आप लोगों का ऑप्शन सी। चलिए हम लोग इससे आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। बहुपद y³ माइनस 2y² माइनस √3y प्लस 1/2
घात है, बताइए इसमें घात कितना है। कमेंट कीजिए। विशाल रानी, सोनी, कमेंट कीजिए। नंदिनी, क्या आंसर होगा इस सवाल का। 3 डी 3/2। कमेंट करके आप बताएं क्या आंसर होगा इस सवाल का। 1/2 या 2, 3 या 3/2। कमेंट कीजिए, इसका जवाब दीजिए क्या आंसर होगा। आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें सबसे अधिकतम घात कितना है, 3, तो ऑप्शन 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। एक द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 2 तथा -15 है तो बहुपद है। तो बहुपद है, बताना है आपका। बताइए आप लोग क्या बनेगा। इस सवाल को बनाकर हमें दिखा। देखिए ऑप्शन ए आप लोग को दिया जा रहा है क्वेश्चन को। देखिए x² - 2x + 15। ऑप्शन बी आप लोग को दिया जा रहा है x² - 2x - 15। ऑप्शन सी दिया जा रहा है x² + 2x + 15 -15। ऑप्शन डी दिया जा रहा है x² + 2x - 15। बताएं कमेंट करके आप लोग क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। देखिए इस क्वेश्चन के लिए फार्मूला बनता है x² - α + बीटा x α + बीटा, यही ना फार्मूला है। तो का दिया गया है शून्य का योग कितना दिया, अल्फा प्लस बीटा आपको 2 दिया गया है। अल्फा इंटू बीटा कितना दिया गया है, -15, ठीक ना। तो x² - 2 × x + -15। तो बैठा दीजिए x², 2 में x से गुना कीजिए तो -2x, अब प्लस माइनस -15। अब मिलाइए कौन सा, x² 2x - 15। ऑप्शन बी आपका सही चला जाएगा आंसर। यदि आपका फार्मूला याद है इस वाले फार्मूले को, तभी आप लोग बना सकते हैं सवाल को, नहीं तो नहीं बना सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा आप लोग, कमेंट जरूर आप लोग कीजिएगा, ठीक ना। हम लोग चलते हैं। एक दो घाती बहुपदों के शून्यांक के शून्यकों का योग, एक गलत हो गया ये क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन नहीं है। देखिए क्वेश्चन, यदि ax³ + bx + cx + d त्रिघाती बहुपद है। त्रिघाती बहुपद का एक शून्यांक शून्य है तो इसके दो अन्य शून्यांक का गुणनफल निकाले। शून्यांक का गुणनफल
है बताना है। ऑप्शन दिया जा रहा है ए माइनस सी बटे ए, ऑप्शन बी सी बटे ए, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी आपका दिया गया है माइनस बी बटे ए। बनाकर कमेंट कीजिए आप लोग क्या आंसर होगा। बनाइए और उसके बाद कमेंट कीजिए आप लोग क्या आंसर होगा। देखिए त्रिघाती बहुपद है तो इसका फार्मूला ही होता है, क्या हो जाएगा एक्स क्यू प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी, यही ना दिया गया है। तो त्रिघाती की बात किया जा रहा है तो इसके शून्यांकों का गुणनफल बोला जा रहा है, तो क्या हो जाएगा सी बाई ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा सी बाई ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा सी बाई ए। इसको याद रखिए ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 चलिए 6 क्या है पी का मान जिसके लिए बहुपद एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 8 पूर्णतः x माइनस 2 से विभाज्य है। बताए कमेंट करके क्या आंसर होगा। आप लोग बनाइए सवाल को और बताइए क्या होगा। आपको समय दिया जाएगा बनाने के लिए। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपका इस बात को ध्यान, ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी आपका 5, ऑप्शन डी आपका 16। कमेंट कीजिए बनाकर आप लोग जल्दी। रानी जी, विशाल, सोनी, क्रिश, नंदिनी, रंजन, जो भी और स्टूडेंट देख रहे होंगे सभी स्टूडेंट आप लोग कमेंट कीजिए बनाकर जल्दी। आपको समय दिया जा रहा है 2 मिनट का, 1 मिनट का समय बनाइए आप लोग। प्लस 8। देखिए आपका सवाल क्या होगा, बनेगा x माइनस 2 और 0 दिया गया है तो x बराबर क्या कर लीजिएगा 2 कर लीजिएगा, हो जाएगा। अब पी एक्स बराबर क्या दिया गया है तो एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 8, यही ना है। तो देखिए सवाल को बनाने के लिए क्या कीजिएगा,
2 का क्यूब प्लस कर दीजिए यहाँ पे या यहाँ पर रहने पी का मान निकालना था हमको, तो 4 गुने 2 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस पी गुने क्या कर दीजिएगा 2 प्लस 8 बराबर 0 कर दीजिए, आपका सवाल बन जाएगा। तो 2 का क्यूब 8, 4 का 2 का स्क्वायर 4, कितना हो जाएगा -2 में 2 से पी करें पी प्लस 8 बराबर है क्या हो जाएगा 8 बराबर आपका 0 हो जाएगा। तो 8 प्लस 16 माइनस 2p प्लस 8 बराबर 0। तो 16 8 कितना हो जाएगा 8 16 24 24 8 32 32 32 माइनस 2p बराबर 0। तो लिख सकते हैं यहाँ, तो 32 बराबर 2p कर सकते हैं, तो 2 दूनी 16 दूनी 32 कट जाएगा, तो p का मान कितना आ गया 16। आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा डी सही हो जाएगा। हम लोग का क्या आंसर सही हो जाएगा डी सही आंसर हो जाएगा। डी हम लोग का सही होगा आंसर। इस बात को देखिएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 7 चला जा रहा है, आप लोग 7 देखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग, यदि एफ एक्स बराबर दिया गया है 2x² प्लस 6x माइनस 6 का शून्यांक अल्फा बीटा है, तो बताए ऑप्शन ए अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा, ऑप्शन बी अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन अल्फा इंटू बीटा, ऑप्शन सी आपका होगा अल्फा प्लस बीटा बड़ा हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। यही बताना आप लोगों को कौन सा आंसर अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा इंटू बीटा 0। बताइए क्या आंसर होगा आपका इस सवाल का। 1 मिनट का समय दिया जा रहा है, आप लोग जरूर बताइए।
यहाँ कखनी गई है बहुत देर पहले और सवाल पे थी तो नंदी नहीं गई पहले दूसरा सवाल पर। देखिएगा या आप लोग ये सवाल को, यदि अल्फा प्लस बीटा द्विघात बहुपद है तो एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 है तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। ये सवाल के लिए क्या कीजिएगा, क्या है बताइए, कमेंट करके आप लोग जवाब दीजिए सवाल क्या। तो अल्फा सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, ए बराबर कितना आ जाएगा 1, बी बराबर -5, सी बराबर कितना आ जाएगा 7। जब यहाँ तक हो गया तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल दीजिए, -b/a कर दीजिए तो -5 कितना आ जाएगा 7, तो -5/7। अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा c/a तो कितना आ जाएगा 7/1 कितना आ जाएगा 7। अब फार्मूला बेटा अब पता चल गया तो निकाल दीजिए 1 प्लस अल्फा बीटा 1/बीटा क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, तो ये हो जाता है बीटा प्लस अल्फा, ये फिर क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। अभी नहीं थोड़ा देर पहले बताएं अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस बीटा -5/7 ये कितना है। यहाँ पर भी आपका 7 है तो 7 से 7 कट जाएगा, 7/1 ना है। नहीं यहाँ पे 7/1 होगा, 5/1 होगा, यहाँ 5/1 होगा आपका, तो यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 7, तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा का मान आपका क्या है 5 है, तो 5/7 आंसर हो जाएगा आपका। यहाँ पर 5/7 ऑप्शन बी सही है। और क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं हम लोग, 20 क्वेश्चन तक ही आज करेंगे हम लोग। 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा, बताइए कमेंट करके आप लोग आंसर क्या होगा इस क्वेश्चंस का। ऑप्शन ए दिया गया है 3/2, ऑप्शन बी दिया गया है -2/3, ऑप्शन सी दिया गया है आप लोग का 2/3, ऑप्शन डी दिया गया है -3/2। कमेंट कीजिए और बताइए क्या आंसर होगा। देखिए सवाल को बनाने के लिए क्या कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 है, ए बराबर 1 ले लीजिए, बी बराबर 2 ले लीजिए, सी बराबर 3 हो गया। यहाँ से 2 आ गया, यहाँ से 3। अब फार्मूला बैठा दीजिए, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, तो -2/1 कितना आ जाएगा -2, अल्फा इंटू बीटा c/a तो कितना आ जाएगा 3/1 3 हो जाएगा, ठीक ना। अब आपको पता है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा क्या होता है, तो अल्फा इंटू बीटा होता है, बीटा प्लस अल्फा होता है, अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा मेरे पास कितना -2, अल्फा इंटू बीटा कितना है, अल्फा इंटू बीटा मेरे पास 3 है, -2/3
3 आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। इसके बाद आप लोग 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 का मूल हो, का मूल हो, का मूल हो, तो ऑप्शन ए दिया गया है मूल हो। तो हमें क्या निकालना है, मूल हो तो अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा। ऑप्शन ए लिखिएगा आप लोग 3/5, ऑप्शन बी 5/3, ऑप्शन सी 1/5, ऑप्शन डी -1/5। कमेंट करके बताएं आप लोग क्या आंसर होगा। समय दिया जा रहा है बनाने के लिए, आप लोगों को कमेंट कीजिए। चलिए बताया जा रहा है आप लोगों को सवाल। देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, ए बराबर 1, बी बराबर -3, सी बराबर 5 दिया गया। पता है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है। तो आप निकाल सकते हैं -3, यहाँ फिर कितना माइनस हो तो माइनस, फिर -3 बटे कितना कर दीजिए 1, माइनस माइनस प्लस 3/1, 3 होता है। अल्फा इंटू बीटा तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। तो अल्फा इंटू बीटा तो अल्फा इंटू बीटा, c का मान आपका 5 है, 5/1 होता है, 5 होता है। आंसर क्या हो गया यहाँ पर 1, 3 और 5। लेकिन हमको निकालना अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस क्या है बीटा बटे अल्फा, है ना। तो लघुत्तम लीजिए तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, बीटा से बीटा करो तो अल्फा स्क्वायर, और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा बीटा स्क्वायर। फार्मूला मालूम है, पहले से हम लोग क्या कर देते थे इसका फार्मूला, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा, यही ना करते थे अल्फा इंटू बीटा। तब जब करते तो यहाँ पर बैठा सकते अल्फा प्लस बीटा का मान 5 है, कितना आया अल्फा प्लस बीटा का मान 3 आया है। तो लिख दीजिए 3 का स्क्वायर माइनस कितना 2 × 5 अब बटे कितना 5, यही ना हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 10/5, कितना हो जाएगा 9 में से 10 घटेगा तब -1/5। ऑप्शन डी हो जाएगा हम लोगों का -1/5। -1/5। 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। 19 नंबर क्वेश्चन आपके लिए है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा बटे बीटा अब प्लस
बीटा बटे अल्फा का मान ये बराबर है, का मान बराबर है। बताना है आप लोगों को सवाल 19 बताना दिए। ठीक है बना। चलिए सवाल आप लोग बनाइए। 19 नंबर सवाल ऑप्शन ए दिया जा रहा है आप लोगों को। ऑप्शन ए दिया जा रहा है 5, ऑप्शन बी दिया जा रहा है -5, ऑप्शन सी दिया जा रहा है 1/5, ऑप्शन बी आपको दिया गया -5, ऑप्शन सी दिया गया 1/5, ऑप्शन डी दिया गया -1/5। कमेंट कीजिए आप लोग क्या आंसर होगा, बनाकर दिखाइए। 1 मिनट का समय दिया जा रहा है आप लोगों को। देखिएगा सवाल किस तरह से बनेगा आप लोगों का। सबसे पहले लिख दीजिए x² - 3x + 5, a बराबर 1, b बराबर -3, c बराबर 5। अल्फ़ा प्लस बीटा लिख दीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा -b/a, तो -3 पहले माइनस होता है फार्मूला, -3 दिया गया 1, -+3। अल्फ़ा इंटू बीटा कर दीजिए तो क्या होता है c/a हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा c/a। अल्फ़ा इंटू बीटा, c का मान कितना है 5, a का मान कितना है 1, तो 5/1 क्या हो जाएगा 5। लेकिन फार्मूला क्या है, हमको अल्फ़ा प्लस बीटा दिया गया है, बीटा बटे बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा की बीटा बटे अल्फ़ा। अल्फ़ा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फ़ा। टिकट उल्टा कटा हुआ है, टिकट के बाद कहाँ से आ गए, सॉरी स्टूडेंट। अल्फ़ा प्लस बीटा बटे अल्फ़ा लघुत्तम लेंगे तो क्या बच जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा से बीटा कट गया तो अल्फ़ा स्क्वायर, और अल्फ़ा से अल्फ़ा कट जाएगा तो बीटा स्क्वायर। सूत्र बन गया यहाँ से। आपको पता है अल्फ़ा प्लस बीटा के क्या हो जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होता है अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर -2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा बटे अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा के स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर, तो यहाँ क्या कीजिएगा अल्फ़ा प्लस बीटा 3 है तो 3 डाल दीजिए, 3 का स्क्वायर -2 गुने कितना हो जाएगा 5, और 3 हो जाएगा तो कितना हो गया 3, तो 3 नहीं 5, तो कितना कर देंगे हम लोग 3 के स्क्वायर 9 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और 5 दूनी 10, आप बटे 5 -1/5। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा सी डी। क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट सवाल है आज का आपका, इतना ही तक रहने दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, यदि अल्फा बीटा गामा द्विघातीय बहुपद में त्रिघातीय बहुपद आ गया। अब कितने घातीय, त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद को त्रिघातीय बहुपद को ax³ + bx² + cx + d cx + d। बताइए d है के शून्यक होंगे, हो तो शून्यक हो तो अल्फा बीटा गामा का मान होगा
का मान होगा, बताइए कमेंट करके आप जवाब को क्या आंसर होगा। तो ax³ प्लस bx² प्लस cx+d है, तो क्या आंसर हो जाएगा माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस बी बटे अल्फा गामा में अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है फार्मूला -d/, ये आपका ये सूत्र हो गया। इस तरह से आज आप लोगों का कंप्लीट हुआ। ऑप्शन ए यही आंसर आप लोगों का, ध्यान रखिएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं थोड़ी देर के बाद।